तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होगे, एक तरफ मेरे पास यार iOS 26.2 है और दूसरी तरफ मेरे पास Android 36 है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नेम डालते हैं, लेट्स से जादू। ईमेल डालेंगे jadu@gmail.com। पासवर्ड डालेंगे 12345। मुझे भरोसा नहीं है, एक बार फिर से डालूंगा 12345। ओके, नेक्स्ट आते हैं 12345। ठीक है, अब करते हैं इसको साइन अप। चलो साइन अप तो हो गया सक्सेसफुल। ईमेल पे आते हैं, क्या लिखेंगे? जीमेल, jadu@gmail.com। पासवर्ड 12345। करते हैं, क्या लगता है आपको लॉग इन हो जाएगी? यस, ये तो हो गया। अब यार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये दोनों चीज़ जो मैं अभी करके आपको दिखा रहा था, वो उसका बैकएंड सोर्स मेरा केटोर है। मैंने केटोर डायरेक्टली कंपोज ऐप में इंटीग्रेट करा है और उसके बाद हम लोगों ने इसको डिस्प्ले करा है। तो चलो देखते हैं आज का एजेंडा क्या है। वेलकम बैक एवरीवन, कैसे हो आप लोग? तो मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हो अनसंग कोडर्स। तो अभी जो आपने डेमो देखा, दैट वाज बेसिकली हमने फुल स्टैक केएमएम बनाया था। तो जिसमें हमारा जो केटोर है एज अ बैकएंड, हम लोगों ने साथ में इंटीग्रेट करा है विद कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म। एंड जो आप यूआईज देख रहे थे वो हमने बनाया है वो यूजिंग कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म। सो आज है प्रोजेक्ट नेवी का एपिसोड नंबर 7, जहाँ पे अपन कुछ नया चीज़ें और कुछ एडवांसमेंट करने वाले हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा क्या था? तो प्रोजेक्ट नेवी ना, वैसे तो यार ये प्रोजेक्ट काफ़ी टाइम से चल रहा है, बट बिकॉज इसको कभी ऐसा मेन स्ट्रीमलाइन नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से इस पर ज़्यादा वीडियोस नहीं बन पा रही है। तो आई हैव डिसाइडेड कि अब इसको मेन स्ट्रीम करना है और इस पे यार वीडियोस लेकर के आनी है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, टिल नाउ हम लोगों ने केटॉर मर्ज कर दिया था इन केएमएम। उसके बाद हम लोगों ने ऑथ एंड ट्रांजैक्शनल राउट्स बनाए थे इन आवर केटॉर। और उसके बाद में हमने कुछ टेस्ट केसेस लिखे थे। टेस्ट केसेस में क्या हुआ था कि हम लोग एंड्रॉयड और iOS दोनों पे टेस्ट कर रहे थे विदाउट राइटिंग इवन अ सिंगल कोड इन आवर व्यू मॉडल और यूआई। तो ये काफ़ी यार इंटरेस्टिंग है, अगर किसी को जानना है ना कि टेस्ट केसेस कैसे लिखते हैं, स्पेशली इन कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म, तो आप लोग यार देख सकते हो। बाकी सारे जगह का सेम ही होता है। इवन इफ यू राइट ऑन एंड्रॉइड तो आपको सेम ही चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहला टास्क है हमारा स्माइल और गेटोर दोनों को यार आज हम लोग मर्ज करेंगे। तो जिसे नहीं पता मैं बता देना चाहता हूँ, स्माइल एक हमारे पास में लाइब्रेरी है जो हमें ये पावर देती है कि आप यार यहाँ पे मशीन लर्निंग जैसी चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि आप लोग पाइथन में जानते होंगे कि यार पाइथन में हम लोग यूज़ करते हैं साइंस किट, वैसा ही यार हमारे पास में सिमिलर होती है इन कॉटलिन स्माइल। तो जिसे भी और जानना है तो वीडियो देख सकता है, मैं आई लिंक पे दे दूंगा, वहां पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद में अपना टारगेट होगा टू राइट द एपीआईज इन द कॉमन मेन। और उसके बाद हम लोग यार प्रॉपरली अभी फॉलो करेंगे क्लीन आर्किटेक्चर, जिसके अंदर हम लोग डेटा डोमेन और प्रेजेंटेशन को एक साथ में लेकर के आएंगे और वहां पे हम लोग एक एक कोड को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। एंड डोंट वरी, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी कि क्लीन आर्किटेक्चर क्या होता है। नॉट टोटली, बट आपको जितना जानना चाहिए उस हिसाब से। ओके, तो होपफुली गाइज यू ऑल आर एक्साइटेड। अगर आपको कंटेंट सही लग रहा है तो प्लीज़ मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक लाइक ठोक देना यार, आपके भाई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ओके, सो लेट्स गो ऑन टुवर्ड्स दी आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज क्लीन आर्किटेक्चर। तो देखो यार, क्लीन आर्किटेक्चर ना वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, और अगर मैं सब कुछ बताने लग गया ना तो ये वीडियो भी कम पड़ जाएगी। तो मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितनी की नेसेसिटी है। मैं नेक्स्ट वीडियो या फिर कोई और वीडियो में आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये आप देख सकते हो मेरे सामने एक डायग्राम है, बट अगर मैं इस डायग्राम से आपको समझाने जाऊँ तो यार आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। तो सबसे पहले यार हम समझते हैं एक बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल से। मान लो आपने यार रात के 2 बजे आपको भूख लगी, पता नहीं आपको रात को 2 बजे क्यों भूख लग जाती है, बट लग गई। अब आपका दोस्त जो है वो आपका ये दर्द देख नहीं पाया, तो उसने बोला भाई काम कर, तुम्हें को पैसे भेज दे, मैं ऑर्डर कर दूंगा। तो केस क्या है कि आपको लगी है भूख और आपको यार फोन चलाना नहीं आता है। अज्यूम कर लो फोन चलाना नहीं आता है, और यार आपका दोस्त जो है वो बोला मेरे को पैसे दे दे, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। तो आपने एक सिंपल सी एक डिमांड रखी। ठीक है, आपको कुछ लेना देना नहीं है पिज्जा कहाँ से आ रहा है, कौन लेकर के आ रहा है, मर्सिडीज में लेके आ रहा है, बेंज में लेके आ रहा है, मोटरसाइकिल पे ले आ रहा है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने बस बोला मेरे को पिज्जा चाहिए तो चाहिए। अब आपका दयावान दोस्त आपसे 20-30 रुपए एक्स्ट्रा ले भी लिया तो क्या ही जाएगा, ठीक है। तो अब ये दयावान दोस्त क्या किया, अपने फ़ोन को निकाला और फ़ोन से ऑर्डर करने लग गया। ऑर्डर करने के बाद भाई इसने प्लेस कर दी और जो पैसे थे वो खुद ही रख लिए। अब ये क्या हुआ, ऑर्डर प्लेस करने के बाद भाई जो रेस्टोरेंट है ना, ये यहाँ पे जो रेस्टोरेंट बैठा है या कुछ भी, मान लो अब इसने पिज़्ज़ा हट से ऑर्डर किया है, इसने यार अगर इसने डोमिनोज से ऑर्डर किया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बंदे को जो यहाँ पे बैठा है। इसे बस मतलब है भाई अपने काम से, मतलब इसको पिज़्ज़ा मिल जाना चाहिए, आपको उसको पिज़्ज़ा दिलाना है क्योंकि आपने एक्स्ट्रा चार्ज भी करा है भाई। अच्छा, तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ ना कि ये जो पिज़्ज़ा वाला है ये बनाया मस्त पिज़्ज़ा और यार इसने शिप कर दिया, और ये सबसे पहले आया आपका दोस्त के पास में। अब ये दोस्त जो है
एज प्रॉमिस्ड तो भाई इसने अपने दोस्त को दे दिया। तो यही चीज़ यहाँ पे सेम ही चीज़ रिपीट होती है इन केस ऑफ क्लीन आर्किटेक्चर। मतलब आप ये समझो, ये जो अपना मान लो ए बंदा था, इसको कोई फर्क थोड़े ना पड़ता है यार कहाँ से पिज़्ज़ा आ रही है नहीं आ रही है, ही डिडंट केयर। इसे बस चाहिए था कि मेरे को हाथ में पिज़्ज़ा मिल जाए। ये जो आपका दोस्त था, इट इज़ बेसिकली इंटरमीडिएट, मतलब ये जो है वो कम्युनिकेट कर रहा था विथ, समझ लो एक थर्ड पार्टी, या फिर समझ लो ये एक आपका एक बैक एंड है, विच इज़ इन आवर केस रेस्टोरेंट था। सो बंदे ए को यार फ़ोन चलाना नहीं आता था, तो ये बंदा बी को बोला कि ठीक है यार मेरे लिए ऑर्डर कर दे। तो ये दयावान था भाई, इसने क्या किया, इसके लिए ऑर्डर कर दिया। अब ये यहाँ से आया, सबसे पहले रेस्टोरेंट के पास गया। अब इसके बाद से जब आया तो पर्सन बी के पास आया, अब पर्सन बी ने पर्सन ए को दे दिया। मतलब अब समझ रहे हो डिपेंडेंसी देखो। मतलब इसको बस चाहिए था पिज़्ज़ा, इससे सबसे पहले रिक्वेस्ट करी बी को। तो बी ने क्या किया कि बी ने सिंपली थर्ड पार्टी से किसी से मंगवा लिया, और यहाँ से यार वापस से इसको आ गया, और इसके बाद ए को आ गया। ठीक है, तो अब देख सकते हो सेपरेशन ऑफ कंसर्न। अब मान लो कल को यार बी को कहीं और से ऑर्डर करना हुआ, सपोज करो आज तो आप मान लो डोमिनोज से कर रहे हो, कल को मान लो आपने पिज़्ज़ा हट से करा। तो पिज़्ज़ा हट से करोगे तो आपको पिज़्ज़ा ही तो चाहिए ना, आपको ऐसा थोड़ा है कि पिज़्ज़ा की जगह पे भाई मटर पनीर मिल जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे एक चीज़ कही गई है कि देखो जब भी आप थर्ड पार्टी से कम्युनिकेट करते हो ना, तो वो चेंज हो सकती है बाद में, लेकिन आदमी तो वही है ना, पिक तो वही करेगा। बात तो सही है, मतलब आप थर्ड पार्टी कितने भी बदल लो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आदमी तो वही पिक करेगा ना। तो ये चीज आपको समझनी है कि कैसे हम लोग मॉड्यूलराइज करते हैं चीजों को। एक होता है अपना डेटा, एक होता है डोमेन, और एक होता है प्रेजेंटेशन। तो अभी हम लोग आ जाओ अब एंड्रॉइड वाले पे, आपको बेटर समझ में आएगा वो कहानी को सेम लिंक करना, तो आपको एकदम एक एक चीज क्लियरिटी के साथ मिलेगी। अच्छा, तो देखो सबसे पहले है हमारे पास में एंड्रॉइड क्लीन आर्किटेक्चर। अब देखो जिसने भी एंड्रॉइड नहीं करा है, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा दिक्कतें लगी, बट हम आपको समझा रहे, तो जस्ट फॉलो व्हाट आई एम सेइंग, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो आप जैसा कि देख सकते हो अपने पास में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है, जैसे एक हो गया ये लेयर, एक हो गया ये लेयर, और एक हो गया ये लेयर। तो अभी क्या है ना, ये सारी लेयर एक हायरार्की में होती है। सबसे पहले प्रेजेंटेशन लेयर आता है, फिर यहाँ पे आता है डोमेन लेयर, और उसके बाद आता है डेटा लेयर। अब ये जो है वो फ्लो जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ मूव करती है। सबसे पहले आता है अपना प्रेजेंटेशन लेयर, दिस इज प्रेजेंटेशन। अब देखो भाई प्रेजेंटेशन में क्या होता है एक्चुअली। प्रेजेंटेशन मतलब ऐसी सारी चीजें जो आप अपने एप्लीकेशन में टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, दैट इज बेसिकली द प्रेजेंटेशन। अब यार ये प्रेजेंटेशन जो है ना वो बहुत समझ लो बुड़बक होते हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता है। इनको बस ये होता है कि जो भैया दिखे, जो मेरे को मिले वो दिखा दो। जैसे सेम केस था हमारे, जो पर्सन ए था उसको भाई कुछ नहीं पता था, उसको बस चाहिए था कि उसको पिज्जा मिल जाए, कहाँ से आ रहा है कैसे आ रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसे यार कोई लॉजिक थोड़े कैलकुलेट करनी है, उसे बस जो दिख रहा है जो मिल रहा है वो दिखाना है। तो ये होता है अपना प्रेजेंटेशन लेयर। इसमें आती है एक्टिविटीज, जितने भी कंपोजेबल्स है, व्यू मॉडल हो गए, अडेप्टर्स हो गए, अगर आप फ्रैगमेंट के साथ डील करते हो तो वो सारे हो गए। उसके बाद में आता है डोमेन लेयर। अब ये होता है बिजनेस लॉजिक। भाई बिजनेस लॉजिक ऐसा है ना जो कभी चेंज नहीं होगा। मतलब मान लो कल को जाके आपने थोड़ा डेटा लेयर में चेंजेस करे, मान लो अपने कल को जाके पोस्टग्रेस की जगह पे मोंगो डीबी लगा दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई कि आपको पूरा कोड को रीस्ट्रक्चर करना पड़ रहा है, ये बहुत गलत लॉजिक है। तो कल को जाके आप डेटा लेयर पे चेंजेस करते हो तो थोड़ा बहुत चेंजेस करने से आपका पूरा ऐप वापस से चल जाना चाहिए, इसको हम लोग कहते हैं क्लीन आर्किटेक्चर। अब डोमेन लेयर में हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट चीजें आती हैं, जैसे हो गया अपना यूज केसेस, एंटिटीज मतलब मॉडल्स, उसके बाद में रिपोजिटरी इंटरफेस जो कि हम अभी बनाएंगे तो आपको और भी बेटर समझ में आएगा। उसके बाद में है रिपोजिटरी इंप्लीमेंटेशन। तो ये सारी चीजें हमारा डोमेन लेयर के अंदर आता है। तो डोमेन लेयर का एक्चुअल वर्क क्या होता है, टू राइट द बिजनेस लॉजिक। मान लो तो जो भी हमारे यहाँ डेटा लेयर से मूव होकर के यूआई तक जाता है, तो उसमें डोमेन लेयर एक मेजर रोल प्ले करता है। तो ये जो फ्लो है ना फ्रॉम मूविंग टू द डेटा लेयर टू द प्रेजेंटेशन, जो डेटा मूव करता है वो इसी के थ्रू करता है। नेक्स्ट है अपना डेटा लेयर। अब देखो डेटा लेयर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर या डेटा हो गया, ऐसा समझ लो कि यार कोई भी अगर बैकएंड आप यूज करते हो, सर्वर यूज करते हो, या किसी तरह की एपीआई या थर्ड पार्टी यूज करते हो, तो ये सारा कुछ डेटा लेयर के अंदर कैलकुलेट होगा। मतलब मान लो अगर आप कल को जाकर के लोकल पे भी स्टोर करते हो तो वो भी एक डेटा लेयर के अंदर का काउंट होगा। जितने भी यहाँ पे एपीआई डीबी वगैरह है, सब कुछ डेटा लेयर के अंदर आता है। इसमें आप अलग अलग चीजें यूज करते हो, लाइक रेट्रोफिट हो गया, डेटाबेस हो गया, मैपर्स हो गए, एटसेट्रा। अब हम लोग एक बार फ्लो देख लेते हैं कि एग्जैक्टली exactly कैसे ये चलता है। तो ये है अपना फ्लो समरी। मान लो ये यूजर ने एक बटन को क्लिक करा, ठीक है। अब देखो यार वो यूआई जो है ना वो अनपढ़ गवार है, उसको कुछ नहीं पता है, उसको बस पता है कि भाई जो मेरे को दिख रहा है वो दिखाने का है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने क्लिक करा, ठीक है, एक बटन को, यहाँ पे इस बटन को क्लिक करा। अब सबसे पहले जाएगा प्रेजेंटेशन कॉल टू यूज केस। अब देखो यहाँ पे यूज केस जो है वो
बहुत सारे एप्लीकेशन में आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज यूज केस काफ़ी बड़े एप्लीकेशंस में यूज़ होता है जिसकी कोड बेस बहुत बड़ी है। लेकिन हाँ, यूज केस एक पर्टिकुलर में आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो यार कल को जाकर के आप किसी ग्रोसरी शॉप में गए और वहाँ पे जाकर के अपने लिए 5 स्टार लिया। बट भाई क्योंकि आपको पता है कि फरवरी का महीना चल रहा है, आपको एक डेयरी मिल्क भी लेनी पड़ेगी अपनी बंदी के लिए, तो आपने एक डेयरी मिल्क भी ले लिया। तो आप देख रहे हो, मतलब आपने 5 स्टार खरीदा, आपने डेयरी मिल्क खरीदा, अब दोनों का यूज केस अलग है। 5 स्टार आप खुद के लिए खाओगे, डेयरी मिल्क आप अपने बंदी को दोगे, राइट? तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है, करेक्ट है कि नहीं है? तो ये दो अलग अलग यूज केसेस हैं, सिमिलर है हमारा यूज केसेस यहाँ पे। तो जब भी आप किसी बटन को क्लिक करते हो, सबसे पहले यार हमारे पास में यूज केसेस कॉल होती है जो कि डोमेन में लिखी होती है। तो इन दोनों के बीच में एक और स्टेप होता है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया एक्चुअली, व्यू मॉडल का। तो व्यू मॉडल में क्या होता है ना, सबसे पहले जब आप बटन को क्लिक करोगे तो ये जाता है व्यू मॉडल के पास में। अब ये जो व्यू मॉडल है वो कॉल करता है हमारा यूज केस, पर्टिकुलर यूज केस जो भी आप चाहते हो, लाइक लॉगिन का यूज केस हो गया, फिर रजिस्टर का यूज केस हो गया, मान लो आपको ट्रांजेक्शन्स डेटा निकालना उसका यूज केस हो गया। तो अलग अलग यूज केसेस होते हैं। तो सबसे पहले मेरा जाएगा बटन, देन जाएगा आपका व्यू मॉडल, देन जाएगा आपका प्रेजेंटेशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है लाइक यूज केसेस आस्क द रिपोजिटरी इंटरफेस फॉर द डेटा। अब क्या होता है ना कि आप बहुत सारे इंटरफेसेस बनाते हो। जैसे एक हो गया हमारा रिपोजिटरी इंटरफेस, इसमें क्या होता है जितने भी आप एपीआईज वगैरह लिख रखे होते हो ना, सपोज करो आपने यार किसी एपीआई से फेच कर रहे हो कि गिव मी द नंबर ऑफ फोटोज, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक इंटरफेस लिखते हो जो कि हम अभी आगे बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। सो यहाँ पे ये रिपोजिटरी इंटरफेस को कॉल करता है, एंड दिस नाउ गोज टू द डेटा लेयर जो कि इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। तो डोंट वरी, आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट जब हम कोड करेंगे ना तो आपको एकदम क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। और ये जो डेटा लेयर है वो फिर अपनी एपीआई से फेच करके देता है। अब डेटा लेयर रिटर्न क्या करता है, बैक करता है डेटा डोमेन को। अब डोमेन भैया क्या करते हैं, सबसे पहले व्यू मॉडल के पास जाते हैं, व्यू मॉडल में ये अपडेट करते हैं चीज़ों को। अब तो ये अपना यूआई है, अब इसको कुछ नहीं पता, तो ये क्या करता है, व्यू मॉडल को ऑब्जर्व करता रहता है कि भाई क्या कोई चेंजेस हुए, बता दो भाई, बता दो, बता कुछ तो बता दो। तो जैसे ही यहाँ पे व्यू मॉडल में कुछ भी अपडेट होता है ना, तो यूआई यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाती है। तो ये था भाई थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट, क्लीन आर्किटेक्चर, होपफुली आपको समझ में आया होगा। आपने यार पहले ना एमवीबीएम भी पढ़ रखा होगा, तो इसमें और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंस इसका होता है कि जो थोड़े बहुत आर्किटेक्चरल पैटर्न उसमें बदलाव होते हैं, जैसे यूज केसेस हमारे एमवीबीएम में नहीं आते हैं, वो हमें क्लीन आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है। तो जैसे जैसे आपका इस ऐप स्केल करता है, आप लोग यार क्लीन आर्किटेक्चर को रिग्रेसली फॉलो करने लग जाते हो। तो यही मेरा पूरा का पूरा सीन है इन केस ऑफ क्लीन आर्किटेक्चर। सो इन समरी आप ऐसा समझ सकते हो कि ये मेरा यूआई लेयर है। सबसे पहले ये कॉल करता है व्यू मॉडल को, व्यू मॉडल के बाद डोमेन लेयर पे जाता है जहाँ पे बिजनेस लॉजिक लिखा होता है, एंड देन ये कम्युनिकेट करता है बैकएंड के साथ में, और यहाँ से डेटा लेकर के वापस डोमेन में आता है। डोमेन से आने के बाद ये व्यू मॉडल पे आता है, और सिंस यूआई व्यू मॉडल को काफ़ी कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व कर रही होती है, तो जैसे यहाँ कोई डेटा चेंज हो जाता है हमारा यूआई अपडेट हो जाती है। तो यही हम लोग पूरा स्टेप फॉलो करेंगे अपने इस एप्लीकेशन को बिल्ड करते वक्त। तो ये था पार्ट नंबर 1, होपफुली आपको बहुत मजा आया होगा। नाउ लेट्स सी द सेकंड थिंग विच इज स्माइल प्लस केटोर का यूज करके हम लोग कैसे अपने डेटा को एनालाइज करेंगे। तो एक्चुअली में हम लोग जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, अगर आपको नहीं पता तो हमारा एप्लीकेशन जो है वो एक्चुअली एक्सपेंस ट्रैकर्स टाइप का ही एप्लीकेशन है, जिसमें हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देते हैं, लाइक कि आप एक पर्टिकुलर गोल सेट करते हो, उसके अकॉर्डिंग हम प्लान बना करके देते हैं, या फिर एटसेट्रा। आप उसमें मतलब मल्टीपल चीज़ें ऐड कर सकते हो। बट फॉर नाउ आप ऐसा समझ सकते हो कि हम लोग बहुत बेसिक एनालाइज करेंगे अपने डेटा के साथ, और वहां पे अपन माइल का यूज करके हम लोग रिस्पॉन्स में ये भी भेजेंगे कि भाई ये कितना गुड है, कितना इसका हेल्थ स्कोर है, एटसेट्रा। तो चलो एप्लीकेशन में फिर आपको वहां पे बेटर समझ। ओके, तो हम लोग आ चुके हैं अपने कोड बेस पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ट्रांजैक्शन रिस्पॉन्स करके डेटा क्लास बनानी है। और ये कहाँ पे बनाना है, देखो ये मेरा शेयर्ड है ना, शेयर्ड वाला आपको दिख रहा है, ठीक है। शेयर्ड के अंदर आ जाओ, और यहाँ पे देखना आपके पास में मॉडल्स होगी, कॉटलिन के अंदर मॉडल्स होंगी। अब इस मॉडल के अंदर आपको एक बनाना है ट्रांजैक्शनल रिस्पॉन्स करके, तो यहाँ पे आप ट्रांजैक्शनल रिस्पॉन्स करके बना लेना। अब हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जो बैकएंड से डेटा भेजेंगे एंड फ्रंट एंड में जो जेसन जाएगा वो इसी के थ्रू जाएगा। सो दिस इज अवर कोड फॉर द ट्रांजेक्शनल राउट्स। तो आपको पता है पिछले टाइम तक हम लोग गेट कर रहे थे, एंड इस गेट से जब भी आप स्लैश ट्रांजेक्शन्स पे हिट करोगे अपने वेब पे जाकर के लोकली, अभी नहीं मतलब आपके तो नहीं, मतलब मेरे वेब पे जहाँ पे ये चल रहा है, तो वहां पे यार कॉल होती है, एंड कॉल होने के बाद ये जो पूरा रेस्पॉन्स है ना, देख रहे हो,
कि ओवरऑल स्टेटस कितना है, हेल्थ स्कोर कितना है, फिर उसका एवरेज पर ट्रांजैक्शन कितनी है, वोलेटिलिटी कितनी है, ये सब कुछ हम लोग बैकएंड के थ्रू सेंड करते हैं टू द फ्रंट एंड इन फॉर्म ऑफ जेसन। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि पिछले वाले वीडियो जाकर के एक बार देख लो यार, वो आपको बहुत हेल्प करेगा टू नो मोर अबाउट द केटोर। एंड इसके साथ में हम लोग सिंस काफ़ी चीज़ें एक साथ में कर रहे हैं तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें रिवाइज होती चली जाएंगी। चलो आ जाओ वापस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनसाइट्स है ना, इसके बाहर में आपने लिखा है गेट इनसाइट्स। तो गेट इनसाइट्स क्या करता है, अगर हम इस फंक्शन पे जाएं एंड नाउ यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लिखी रखी हैं। ये फंक्शन तुम्हारे सारे ट्रांजेक्शन्स को लेता है और बताता है कि तुम्हारी यार फाइनेंशियल स्टेटस कैसी है, सेफ है कि भाई आप बर्बाद होने वाले हो। तो इसका सेटअप बहुत आसान है। जैसा कि आप सबसे पहले देख सकते हो हमारे यहाँ पे ना डेटा फ्रेम हमने यूज़ कर रखा है। तो डेटा फ्रेम के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने स्माइल वाली वीडियो में, एक छोटा सा फिर से बताना चाहूँगा। तो डेटा फ्रेम इज़ नथिंग बट इस टाइप ऑफ लाइक जब आप पाइथन में पैंडास यूज़ करते हो, मतलब एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है टू स्टोर द डेटा। ये क्या करती है, किसी भी नॉर्मल लिस्ट को एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देती है। जैसे मान लो अगर अभी आप बॉर्डर 2 देखने जाओगे तो आपके अंदर यार हौसला और कॉन्फिडेंस भर जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे किसी भी लिस्ट को लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है डेटा फ्रेम में। अब डेटा फ्रेम एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है जो कि हेल्प करता है स्माइल को एनालाइज करने में। सो हमने यहाँ पे नेक्स्ट अमाउंट निकाल लिया। नाउ दिस इज इन द डबल एरे। तो अगर आप देख पा रहे हो ना, तो दिस इज द अमाउंट जो कि हमारे लिस्ट में से आ रही है। तो ये लिस्ट अगर आप देखोगे दिस इज द ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन में हमने यहाँ पे बना रखा था अमाउंट, देख सकते हो दिस इज अमाउंट। अच्छा, अब है मेरा मीन अमाउंट। मीन अमाउंट इज जस्ट ए सिंपल एवरेज, एवरेज खर्चा आपने कितना किया, दैट इज मीन अमाउंट। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है भाई, यहाँ पे STD जो डेव लिखा हुआ है ना, इट इज एक्चुअली स्टैंडर्ड डेविएशन। भाई ये इंटरेस्टिंग है, ये नंबर बताता है कि तुम्हारा खर्चा कितना वाइल्ड है मतलब अगर ST डेव हाई है, इसका मतलब है कि कभी तुम 10 रुपए की चाय पी रहे हो और अगले ही पल आप 50,000 का खर्चा कर रहे हो। तो ये हमें बेसिकली बताता है कि आप कितना ज़्यादा डेविएट कर रहे हो। नेक्स्ट है अपना नीड सम, मतलब नीड वर्सेस वांट की चीज़ है यहाँ पे। हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि आपकी हेल्थ रेशियो कितनी है। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पे नीड सम है, तो हम फिल्टर कर रहे हैं कि वो ट्रांजैक्शंस जो नीड्स है, जो नीड में है, जो ज़रूरत है, और उसके नीचे है हमारा हेल्थ रेशियो विच इज़ दिस वन। तो सिंपल लॉजिक ऐसा समझ सकते हो, अगर तुम 100 रुपए कमा रहे हो ना, तो 10 रुपए नीड पे खर्च कर रहे हो, तो रेशियो 0.1 का है, मतलब बाकी पैसे उड़ा रहे हो। अब नेक्स्ट आता है हमारा स्टेटस, मतलब स्टेटस आखिर है क्या। तो स्टेटस में आप ऐसे समझ सकते हो कि जब भी आपका मान लो हेल्थ स्टेटस 0.4 है, मतलब कि तुम्हारा 60% से ज़्यादा पैसा फालतू चीज़ों पे जा रहा है, एंड ये स्टेटस है ओवर, भाई आप बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हो, थोड़ा सा कंट्रोल करो। नेक्स्ट आता है हमारा केस 2 विच इज द ST डेव इज ग्रेटर देन मीन अमाउंट मल्टीप्लाई 1.5। अब देखो ये एक सर्टेन एल्गोरिदम होती है, ST डेव एंड मीन अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 1.5। तो बेसिकली आप जब पढ़ोगे ना मोर अबाउट AI एंड एवरीथिंग, तो वहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन जब एक पर्टिकुलर चीज़ पे कैलकुलेट करते हैं कि भाई में आपने जो अभी पैसे खर्चे कर रहे हो वो आपके एवरेज से 1.5 गुना ज़्यादा है। मतलब मान लो अगर आप अभी आपने परचेस किया है 5 रुपए का, तो सीन ऐसा है कि भाई आज फास्टिंग कर रहे हो और कल को जाके 5 स्टार होटल में रह रहे हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है, कोई पैटर्न नहीं है इस लाइफ में मतलब आप आज को जाकर के बहुत कम पैसे खर्चे कर रहे हो, कल को जाके बहुत ज़्यादा कर दे रहे हो। तो दिस इज़ वेरी फ्लक्चुएटिंग, और ये दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा अनस्टेबल खर्चे कर रहे हो, इससे पैसे आपकी जल्दी चली जाएगी। नेक्स्ट अपना हेल्थ रेशियो ग्रेटर देन 0.6 एंड एन ST डेव इज लेस देन मीन अमाउंट। इसका मतलब है नीड्स पे खर्चा कर रहे हो और स्पेंडिंग पैटर्न भी स्मूथ है, एंड इसको हम कहते हैं सेफ जोन। मतलब आपके ऊपर मम्मी पापा बहुत प्राउड करेंगे भाई। नेक्स्ट है अपना एल्स। तो मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है, तो नॉर्मल लाइफ चल रहा है एंड जितनी आपकी ज़रूरतें हैं उतनी आप पूरी कर रहे हो, और जितना खर्चे हैं भाई अपने उतने ही कर रहे हो। तो दिस इज इन द एल्स सेक्शन, जब कुछ भी नहीं मैच करा तो लास्ट में हम ये सारा डेटा स्टेटस स्कोर सब कुछ एवरेज वर्स और वोलेटिलिटी एक ग्रुप में पैक करके UI को भेज देते हैं, बेसिकली इन आवर जेसन रिस्पॉन्स। और ये फंक्शंस डेटा लेकर यूज़र को उसकी सच्चाई दिखा देता है।
तो ये हो गया अपना गेट इनसाइट। तो होपफुली आपको गेट इनसाइट समझ में आया होगा। और हमने यहाँ पे बहुत ही बेसिक फंक्शंस का यूज़ किया, ऐसा नहीं है कि कुछ एडवांस एनएलपी लगा दिए हैं या फिर आइसोलेशन फॉरेस्ट कर रहे, रैंडम फॉरेस्ट कर रहे, नहीं। दिस इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज मैं नहीं चाहता यार कि आपको इस वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेस लेने को मिले। तो हम जब हम लोग इसको एक्सपैंड करेंगे इस प्रोजेक्ट को, तब हम लोग यहाँ पे और भी चीज़ें एडिशन करेंगे। तो जैसे कि आपको बताया कि सर्टेन मीट करने के लिए हम लोग जो स्टेप्स बनाएंगे वो भी यहीं से आ रहा होगा, विच इज़ इन द गेट इनसाइट। अभी के लिए बस आप इतना ही समझ सकते हो कि हम लोग कैसे स्माइल का यूज़ करके हम लोग केटोर के थ्रू अब हम इसको पावर करेंगे। क्योंकि देखो, अगर हम स्माइल नहीं यूज़ करते ना, तो झूठ मूठ का मेरे को फ्लास्क की एपीआई लिखनी पड़ती, और उसके बाद में फ्लास्क के एपीआई को पहले केटोर में डालो, फिर केटोर से भाई आप केएमएम में डालो, तो बहुत ज़्यादा लोचा था। इसलिए यार स्माइल इज़ बेस्ट। अगर आप लोग कॉटलिन के साथ डील करते हो और अगर आपको लगता है कि आपको एनालाइज करना है डेटा को, तो भाई स्माइल से बेटर कोई भी चीज़ नहीं है। आप जाकर के एक बार वीडियो देख सकते हो। सो फोक्स, अभी तक यार हम लोगों ने स्माइल प्लस केटोर करके देख लिया, और कैसे हम लोग इसको सेंड कर रहे हैं वो भी देख लिया। उसके बाद हम लोगों ने क्लीन आर्किटेक्चर भी थोड़ा बहुत देख लिया। पूरा डिटेल वीडियो कभी और कवर करेंगे। नेक्स्ट है अपना डेटा डोमेन प्रेजेंटेशन का इम्प्लीमेंटेशन, जो कि हम लोग अपने केएमएम प्रोजेक्ट में करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से देखना यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज एक बार ही आप ये समझ जाओगे ना, तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज सब जगह यही फॉलो करते हैं। और बात मानो यार, मतलब जब मैंने स्टार्ट करा था ना, अब अराउंड 3 से 3.5 ईयर्स अगो, तो उस समय तो यार जेटपैक कंपोज उतना नहीं हुआ करता था। तो मैं यार समझ रहे हो, 10 स्क्रीन बनाने के लिए मैं 10 एक्टिविटीज़ बनाता था, और कोई कुछ फॉलो फॉलो नहीं करता था, कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता, बस रैंडमली भाई बना दिया। तो वही चीज़ है, जो लर्निंग है वही मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, कि एक एक्टिविटी में आपको 10 फ्रैगमेंट्स बनाने थे, जबकि मैंने 10 एक्टिविटीज़ में 10 यूआईस बनाए हैं। तो यही यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें हैं, ठीक है। तो चलो भाई शुरू करते हैं, और अपने कोड बेस पे चलते हैं और इम्प्लीमेंटेशन का देखते हैं। तो सबसे पहले यार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि ये फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, सिंस दिस इज़ ए केटोर प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। जैसे पहला हो गया अपना कंपोज ऐप, फिर iOS ऐप, फिर सर्वर, फिर शेयर। एंड हाँ, एक और चीज़ आप लोगों को माइंड में याद दिलाना चाहता हूँ, कि यार ये प्रोजेक्ट जो है वो AGP 9 पे कन्वर्टेड नहीं है। तो कोई भी अगर माइग्रेशन करना चाहता है, वो इस प्रोजेक्ट का मेरे को एक पुल रिक्वेस्ट भेज देना भाई, ठीक है। मैं रिव्यू करके फिर उसको मर्ज कर दूंगा। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप सेम वीडियो देखो, दैट विल बी अ वेरी गुड कंट्रीब्यूशन टू यू एज वेल इन द ओपन सोर्स। तो सबसे पहले मेरे पे कंपोज ऐप एंड शेयर। अब इन दोनों का क्या मतलब होता है, देखो दोनों देखने से सेम ही लगेंगे, बट हाँ, दोनों का यूज़ केसेस अलग है। जो मेरा कंपोज ऐप है, उसमें बेसिकली आप यूआईस वगैरह लिखते हो, जो कॉमन यूआईस है ना, वो उसको लिखते हो, एंड जो मेरा बिजनेस लॉजिक है उसको लिखते हो ना। शेयर्ड आप तब के लिए यूज़ कर सकते हो जब आप लोगों को एपीआई इंटीग्रेशन करनी है। देखो, ये जो प्रोजेक्ट है स्पेसिफिकली हम लोगों ने केटोर 20 में ऐड किया हुआ है, इसीलिए मेरा शेयर्ड फोल्डर बन करके आ रहा है। अब इसके लिए मैंने एक डिटेल में कवर किया है पिछले वीडियो में, आप उसमें जाकर के देख सकते हो। तो शेयर्ड में जितनी भी एपीआईस वगैरह उसको मैंने डिफाइन कर दी थी। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, शेयर्ड में ना हमारे पास में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे डेटा मॉडल, सर्विस, देन यूटिल्स। उसके बाद में सर्विसेज में खोलोगे तो जैसे ऑथ सर्विस है, देख रहे हो, तो हम लोगों ने सही एक ऑथ सर्विस पहले से बना करके रखा हुआ है। अब हमें क्या करना है कि इन सारे ऑथ सर्विसेज को हमने यहीं पे डिफाइन कर दिया है, कंपोज ऐप से डायरेक्टली इनको फेच कर सकते हैं। सिमिलरली हमने काफ़ी सारे मॉडल्स बना लिए, अब सेम मॉडल्स हम लोग कंपोज ऐप में भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब ऐसा समझ लो कि हम लोग यार क्या चाहते हैं ना, कि हम एक जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये मॉड्यूलराइज हो सके चीज़ें, क्लीन आर्किटेक्चर को फॉलो करने के लिए, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी केटॉर प्रोजेक्ट बनाते हो, तो ये शेयर्ड फोल्डर आपको मिलेगा। ओके, नाउ लेट्स गो ऑन टू द build.gradle.kts। ये आपको आना है कंपोज ऐप वाले में, देख रहे हो ये कंपोज ऐप पे आपको क्लिक करनी है, एंड build.gradle.kts पे आना है। यहाँ पे आने के बाद देख रहे हो कॉमन मेन की डिपेंडेंसीज है। यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ डिपेंडेंसीज वगैरह सेटअप करनी पड़ेंगी। तो आपको पता है इसको कैसे करना है। सबसे पहले लिब्स में जाना है, और जाने के बाद हम लोगों को यहाँ पे जो लाइब्रेरी है उसको डालना है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो सेटअप करेंगे वो कॉइन है, तो दैट इज कॉइन कोर एंड कॉइन कंपोज। तो कॉइन कंपोज इसीलिए बिकॉज हम लोग व्यू मॉडल्स को इंजेक्ट करने के लिए हेल्पफुल होती है, तब इसलिए हम लोग कॉइन कंपोज का मेजरली यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ, और मिसिंग है तुम्हारा वर्जनिंग नेम, तो इसको कर लेते हैं इम्पोर्ट। यस, तो कॉइन कोर एंड कंपोज ये हमने दोनों का एडिशन कर लिया है, ठीक है। अब इसको एक बार सिंक करते हैं, और इसके बाद हम चलते हैं वापस से अपने build.gradle.kts विच इज़ इन द कंपोज एप्लीकेशन। देख रहे हो, दिस इज कंपोज ऐप, और ये मेरा build.gradle.kts। अब यहाँ पे आने के बाद नाउ लेट्स इम्प्लीमेंट दिस टू विच वी हैव डन। ये इंपोर्ट हो रहा है, एक बार ही होने देते हैं। अब आ जाओ यहाँ पे करते हैं इम्प्लीमेंट। तो मेरा कॉइन कोर एंड कंपोज ये रहा, इसको मैंने कर दिया है यहाँ पे इम्प्लीमेंट। एक और आपको लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, विच इज़ बेसिकली द केटोर क्लाइंट, CI
ओ, ठीक है, देख रहे हो, दिस इज सी आई ओ। अब भला ये क्या चीज़ है, देखो अगर आप सी आई ओ नहीं लिखते हो तो इससे क्या होगा, इससे एक प्रॉब्लम ये होगी कि जब आप एंड्रॉयड और आईओएस दोनों पे रन करते हो ना, तो रन करने पे जो एच की क्लाइंट है वो अलग अलग आती है। तो एंड्रॉयड पे जैसे ओके एच यूज़ किया जाता है, बट इन केस ऑफ आईओएस ओके एच नहीं होती है। वहाँ पे जो लाइब्रेरीज है वो दूसरी होती है। यहाँ पे हम लोग सी आई ओ का यूज़ करते हैं, कैटर क्लाइंट सी आई ओ का। तो ये बेसिकली हेल्प करता है दोनों को बिल्ड करने में। तो जब आप इसको नहीं यूज़ करोगे तो आपको एरर आ जाएगी कि जब आप iOS पे और एंड्रॉयड पे बिल्ड करोगे ना, तो यहाँ पे एरर ये आएगी कि आपको यार कस्टम डिफाइन करना पड़ेगा वो जो क्लाइंट है। तो उस एरर को रिमूव करने के लिए हम लोग सी आई ओ का यूज़ कर सकते हैं। इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं, टू गेट द HTTP क्लाइंट्स फॉर बोथ एंड्रॉयड एंड iOS हम लोग सी आई ओ का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब सब कुछ हो गया, इसको सिंक कर लेते हैं एंड लेट्स वेट फॉर इट। ओके बॉस, तो आप देख सकते हो मेरे पे यहाँ ना सक्सेसफुली सिंक हो चुकी है। अब हम लोग नेक्स्ट आ जाएंगे ऑन दी वेरी मच कंपोज एप्लीकेशन। उसके अंदर कॉमन मेन एंड इसके अंदर कॉटलिन और इसके अंदर आपका जो भी नाम होगा प्रोजेक्ट का वो आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले न्यू पे जाएंगे, एक पैकेज क्रिएट करेंगे, एक नहीं बेसिकली दो तीन पैकेज क्रिएट करेंगे। जैसे एक हो गया अपना डेटा, नेक्स्ट है अपना डोमेन एंड द थर्ड थिंग विल बी प्रेजेंटेशन। तो इधर पे लिखेंगे प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो आप लोग जैसा कि देख सकते हो हमने क्लीन आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहे हैं, तो डेटा डोमेन एंड प्रेजेंटेशन में इसको तोड़ दिया है। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे डोमेन पे। अब यहाँ पे आने के बाद अपन जो चीज़ डिफाइन करेंगे वो है रिपोजिटरी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले क्या होता है कि यूआई पे क्लिक करा, फिर व्यू मॉडल के पास गया, यूज़ केस में गया, फिर यार रिपोजिटरी पे जाता है एंड फिर बैकएंड से कम्युनिकेट होता है। तो यहाँ से जो रिपोजिटरी वाली लेयर है ना वो हम लोग डोमेन में लिखेंगे और इसका इम्प्लीमेंटेशन डेटा में डालेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे आने के बाद डोमेन में आपको क्लिक करना है न्यू एंड क्रिएट कर लो एक कॉटलिन क्लास फाइल एंड इसका नाम लिख दो ऑथ रिपोजिटरी। तो हमने ऑथ रिपोजिटरी लिखा है। अगर यहाँ पे कल को जा करके सपोज करो किसी फीचर के लिए रिपोजिटरी लिख रहे हो तो उस फीचर का नाम और रिपोजिटरी लिख देना। जैसे जब हम लोग ट्रांजैक्शंस निकालेंगे, गेट द लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, तो वहाँ पे ट्रांजैक्शन रिपोजिटरी होगी। तो इसको कर लेते हैं क्लिक और ये हो गया मेरा ऐड। और अब चाहो तो यहाँ पे यार एक पैकेज भी बना सकते हो एंड यू कैन नेम इट एज रिपोजिटरी। तो ये यहाँ पे रिपोजिटरी आपको देखने को मिल जाएगा। एंड साथ में डोमेन में हम एक और चीज़ भी क्रिएट करेंगे, पैकेज करो एंड इसमें बनाओ यूज़ केसेस। तो यूज़ केसेस का बोले ना, ऐसे एज सच अगर आप कोई छोटा प्रोजेक्ट है तो उसमें आपको नहीं दिखता है, बट अगर आपका बड़ा प्रोजेक्ट है तो उस केस में यूज़ केस आपको दिखेगा। तो जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दे चुके हैं ऑलरेडी कि वो 5 स्टार और डेयरी मिल्क वाला, तो आपको यार कुछ थोड़ा सा सेंस बना रहा होगा कि क्यों हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, तो उसको सबसे पहले अपन बाद में करेंगे। पहले ऑथ रिपोजिटरी को रिपोजिटरी में चले जाते हैं और यहाँ पे ढकेल दिया भाई, ऑथ रिपोजिटरी आ गई। अब यहाँ से अपन लिखना शुरू करेंगे। तो देखो जब भी अपन रिपोजिटरी लिखते हैं ना तो हम लोग एक्चुअली में इंटरफेस बनाते हैं। अब यही इंटरफेस है जो कम्युनिकेट करता है थ्रू आवर बैकएंड और थ्रू आवर सर्वर्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑथ रिपोजिटरी। अब यहाँ पे करो ब्रैकेट ओपन एंड सस्पेंड फंक्शन, और आपको जो यहाँ पे काम करवाना है, जैसे मेरे को लॉगिन करवानी है तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे लॉगिन। अब यहाँ पे आपको पास करना है कि आप कौन सी डेटा भेजना चाहते हो, दिस इज रिक्वेस्ट एंड इसमें हमने करेंगे लॉगिन रिक्वेस्ट। और भाई इसको एक्सटेंड कर देंगे नेटवर्क रिजल्ट ऑफ टाइप ऑथ रेस्पॉन्स। तो ये सारी चीज़ें डेटा क्लासेस हमने पिछले वीडियोस में कवर कर लिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देख लेना, नहीं तो ये चीज़ें आपके सब ऊपर से जाएंगी, फिर बाद में बोलोगे भाई समझ में नहीं आ रहा है। सस्पेंड फंक्शन एंड देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइन अप। ठीक है, तो हो सकता है यार ये वीडियो आपको थोड़ी सी अभी बोरिंग लगेगी इसके बाद से, बट आई विल मेक श्योर कि आप लोग वीडियो में बने रहो। एंड अगर आपको फिर भी बहुत जल्दी है तो नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी प्रोजेक्ट का लिंक, वहाँ पे जाके स्टार कर देना भाई प्लीज़। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखते हो तो एटलीस्ट मेरे लिए बेटर होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लॉगिन और साइन अप दोनों लिख दिया है। अब हम इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम करेंगे अपने डेटा वाले लेयर में। तो ऐसा इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज देखो आपको है ना डोमेन से मैप करवानी है डेटा तक। तो जब भी आप इम्प्लीमेंटेशन करते हो तो यहाँ पे आपने तो रिपोजिटरी बना दी, अब यही रिपोजिटरी हम एक्सेस कर रहे होंगे अपने व्यू मॉडल पे या यूज केस पे। तो ऐसा होता है कि मान लो कल को जाके आपने डीबी चेंज कर दिया, पोस्टग्रेस की जगह पे हम लोगों ने यूज़ कर लिया मोंगो डीबी, तो भाई उस केस में इम्प्लीमेंटेशन भी तो थोड़ी सी बदल जाएगी ना। तो वो इम्प्लीमेंटेशन कहाँ लिखोगे, डोमेन लेयर में थोड़े ना लिखोगे। ये तो बस आपका कोर लॉजिक है, कोर बिजनेस लॉजिक है। तो उसके लिए हम लोग डेटा में इम्प्लीमेंट करते हैं अपने रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन को। तो डेटा में आएंगे, न्यू बनाओ और यहाँ पे एक फाइल बना लो एंड जस्ट नेम इट एज ऑथ रिपोजिटरी एंड इम्प्लीमेंटेशन।
ठीक है, अब यहाँ पे बनाएंगे क्लास ऑथ रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन, इसको एक्सटेंड करेंगे ऑथ रिपोजिटरी के साथ, और भाई यहाँ पे कर लेंगे अपन इसको इंपोर्ट। तो इसको कंट्रोल ओ करके और भाई इन दोनों को सेलेक्ट कर लो और इधर कर लो ओके। तो देख सकते हो यहाँ पे मेरा इम्प्लीमेंट हो गया। शायद से मैंने कुछ गलत कर दिया, अच्छा रेस्पॉन्ड, अरे भाई क्या ही लिख दिया, रेपोसिटरी इम्प्लीमेंटेशन। इसको भी रीनेम कर लेते हैं, थोड़ा सा भाई गड़बड़ हो जाता है, तो इसको हम करेंगे रिपोसिटरी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब मेरे पे लॉगिन है, तो देखो हमने यहाँ पे दो चीज़ें इंक्लूड कर दिया, विच इज़ वन इज़ लॉगिन एंड द नेक्स्ट वन इज़ साइन अप। तो यहाँ पे हम लोग अभी इंप्लीमेंट करेंगे अपने लॉगिन फंक्शनैलिटी को। नाउ इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम एक और चीज़ लेते हैं विच इज़ आवर सर्विस। तो प्राइवेट देन वेल दिस इज ऑथ सर्विस ऑफ टाइप ऑथ सर्विस। तो हमने ऑथ सर्विस ऑलरेडी बना रखा था, देखो ये अपना शेयर्ड में था। देखो अभी जो यहाँ पे यूज़ केस है ना, डायरेक्टली हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने कंपोज एप्लीकेशन से, तो इसलिए हमें ये पूरा बनाने का वापस से ज़रूरत पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया मेरा ऑथ सर्विस ऑफ टाइप ऑथ सर्विस। अब हम लोग ऑथ सर्विस में लॉगिन वाला सर्विस कॉल कर देंगे, एंड नाउ वी विल बी कॉलिंग रिटर्न एंड auth सर्विस डॉट एंड देन लॉगिन, और इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे रिक्वेस्ट को। अच्छा दूसरा वाला कैसे होगा, सेम होगा, रिटर्न auth सर्विस, कुछ नहीं करना भाई, आपको फंक्शंस कॉल करने हैं, एकदम इतना आसान हो चुका है। रजिस्टर करो एंड देन कर दो रिक्वेस्ट। तो देख सकते हो मेरा रिपोजिटरी इंप्लीमेंटेशन कंप्लीट हो गया है। तो आप देख सकते हो कि मतलब ये जो रिपोजिटरी इंप्लीमेंटेशन है डेटा लेयर में करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि कल को जाके आपने मान लो सर्विस चेंज कर दी, तो भाई आप डायरेक्टली यहाँ से चेंज कर पाओगे ना, आपका डोमेन लेयर में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, यूआई को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जो फर्क पड़ेगा डेटा लेयर में पड़ेगा। तो हम लोग इसको इंप्लीमेंट कर लेंगे, इसीलिए हम लोग यार क्लीन आर्किटेक्चर को बहुत ही सीरियस कंसर्न के साथ लेते हैं और अपने जितने भी प्रोडक्शन ऐप्स में बहुत हेविली फॉलो करते हैं। तो नेक्स्ट आ जाओ यूज केसेस में। देखो हमने रिपोजिटरी बना लिया है, अब तुमको पता है कि भाई रिपोजिटरी से कौन कम्युनिकेट करता है, तो यूज केस करता है, अगर यूज केस बनाया तो, नहीं तो व्यू मॉडल करता है। अच्छा तो यूज केस में आएंगे, न्यू करो एंड देन यहाँ पे कोटलिन क्लास फाइल बनाएंगे, इसको फाइल बनाओ और यहाँ पे लिखो लॉग इन यूज केस। ठीक है, और एक और फाइल बना लो, यहाँ पे न्यू करेंगे कोटलिन क्लास फाइल एंड जस्ट नेम इट एज साइन अप यूज केस। ठीक है, बना लिया साइन अप यूज केस। अब आ जाओ तुम्हारा लॉग इन यूज केस में, तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको बेटर दिखे। दिस इज क्लास एंड लॉग इन यूज केस, एंड इसके अंदर अपन पास करेंगे। अब देखो जितने भी चीज़ें हम पास कर रहे हैं ना इसमें, इट विल बी इंजेक्टेड वाया डी आई। तो अभी तक हम लोगों ने डी आई सेटअप नहीं किया है, कॉइन का भले ही कर लिया है हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन, बट अभी तक सेटअप नहीं किया है, तो इसको भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ प्राइवेट देन वेल एंड इसमें करेंगे रिपोजिटरी ऑफ टाइप ऑथ रिपोजिटरी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूज केस किससे कम्युनिकेट करता है भाई, तो रिपोजिटरी के साथ करता है। ये चीज़ आपको अपने दिलो दिमाग में बिठा लेनी है। अच्छा अब आ जाओ यहाँ पे लिखेंगे सस्पेंड फंक्शन एंड सस्पेंड ऑपरेटर फंक्शन, और इधर पे करेंगे इनवोक, और यहाँ पे हम पास कर देंगे रिक्वेस्ट ऑफ टाइप लॉगिन रिक्वेस्ट। सिंस हम लोग यार लॉगिन रिक्वेस्ट के लिए कर रहे हैं अभी, तो लॉगिन यूज केस के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग को ये देखने को मिल रहा है। नाउ दिस इज नेटवर्क रिजल्ट ऑफ टाइप ऑथ रेस्पॉन्स। ठीक है, अब इसके अंदर अपन रिटर्न कर देंगे दिस इज रिपोजिटरी एंड फाइनली डॉट लॉगिन, और इसके अंदर चला गया भाई मेरा रिक्वेस्ट, तो हो गया ना लॉगिन यूज केस पूरा। कुछ है, कुछ एफर्ट है, बताओ कुछ एफर्ट मिला आपको, नहीं मिला ना, तो इसीलिए बोल रहा हूँ भाई इजी है, करके तो देखो तभी तो मजा आएगा। अच्छा पता नहीं यहाँ तक कितने लोग अभी देख रहे हो इस वीडियो को, बट थैंक यू यार जितने भी मतलब मेरे को सपोर्ट करने के लिए आप लोग यहाँ पे खड़े हो, खुद को सिखाने के लिए कुछ खड़े हो, सो आई रियली अप्रिशिएट दिस थिंग। अब यहाँ पे चेंज कर लो इसको साइन अप यूज केस, और रिपोजिटरी सेम रहेगी, इनवोक भी सेम रहेगा, बस यहाँ रिक्वेस्ट में आ जाएगा रजिस्टर रिक्वेस्ट। तो भाई थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने यहाँ पे थोड़ा जंबल कर दिया लेकिन बिकॉज साइन अप यूज केस फिर रजिस्टर रिक्वेस्ट, तो थोड़ा सा हो सकता है वो कंफ्यूजिंग लगे, बट दोनों चीज़ें सेम ही है। मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो रजिस्टर यूज केस, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। यहाँ पे रिपोजिटरी से ये चेंज हो जाएगा एंड इट विल बी साइन अप नाउ। तो साइन अप करने के बाद यहाँ पे देख लो रिक्वेस्ट, तो हो गया रिक्वेस्ट। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, अब फ्लो देखना, सबसे पहले रिपोजिटरी पे गया, और अगर आप साइन अप वाले खोलोगे तो दिस इज इंटरफेस। अब इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो गया डेटा लेयर पे, तो डेटा लेयर पे आपने जो ऑथ सर्विस बनाई यहाँ पे रिक्वेस्ट कर ली। अच्छा तो अब जैसे देख सकते हो डेटा कैसे फ्लो हो रहा है, सबसे पहले गया यूज केस में, यूज केस से कम्युनिकेट करा रिपोजिटरी में, और रिपोजिटरी ने कम्युनिकेट करा सर्विस के साथ। तो ऐसे करके ये चल रहा है, मतलब आप लूपिंग करके देख सकते हो ना। ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको प्रेजेंटेशन पे आनी है, राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओ, और इधर पे भाई बना लो एक क्लास फाइल, और अभी बनाएंगे भाई व्यू मॉडल।
ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखते हैं ऑथ व्यू मॉडल। अब देखो, ऐसा रिकमेंडेड होता है कि जब भी आप कोई व्यू मॉडल बना रहे हो तो हर एक स्क्रीन का अलग व्यू मॉडल बनाना होता है, अगर से स्क्रीन से सेपरेट है तो इट इज़ अ वेरी गुड अप्रोच। जैसे मैंने बोला ऑथ व्यू मॉडल, तो बेसिकली हम यहाँ पे एक यूज केस को कवर कर रहे हैं, विच इज़ कि यूज़र जो सक्सेसफुली हमारे ऐप के अंदर एंटर हो जाए। तो उसके लिए हम लोग एक बस एक ही व्यू मॉडल बना रहे हैं। तो अगर मान लो कल को जाके आपका डैशबोर्ड है, उसके बाद आपका मान लो ट्रांजेक्शन करना है, तो इन दोनों के लिए हम लोग अलग अलग व्यू मॉडल्स बनाएंगे। तो ये चीज़ आपको सेपरेटली ध्यान रखनी है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ आएंगी, जैसे हम लोग एक और ही बना ही लेते हैं यूआई में। पैकेज में डालो यूआई, एंड देन प्रेजेंटेशन में और डालो आप यहाँ पे व्यू मॉडल्स। पैकेज बनाओ एंड विल नेम इट एज व्यू मॉडल। अभी साउथ व्यू मॉडल को मूव कर दो व्यू मॉडल में, इसको कर देते हैं रिफ्रैक्टर। अच्छा, थोड़ा जूम कर लेते हैं, आपको बेटर दिखेगी। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं। क्लास और व्यू मॉडल से हम लोग यहाँ पे इसको एक्सटेंड करते हैं, और यहाँ पे दो चीज़ें अपन पास करेंगे, प्राइवेट एंड देन वेल लॉगिन यूज केस। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि भाई लॉगिन यूज केस को कौन यूज करता है, तो ऑथ व्यू मॉडल यूज करता है। ये हो गया। उसके बाद में अपन ने प्राइवेट वेल एंड देन रजिस्टर यूज केस, एंड दिस इज, सॉरी तो लॉगिन ही आ गया। दिस इज अरे भाई क्या हो रहा है, रजिस्टर, इसको अपन करेंगे साइन अप यूज केस। हो गया क्या, ला 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 ला, यस, ला 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 ला, बुक तो गया। सॉरी गैस, मैं थोड़ी थोड़ी से बकचोदियाँ करता रहता हूँ, आपको ध्यान नहीं देना। अच्छा, देखो अब एक और यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट मैं समझाना चाहता हूँ। जब भी आप व्यू मॉडल से अपने यूआई तक कोई भी डेटा पहुंचाते हो तो डायरेक्टली मत पहुंचाओ। यहाँ पे बहुत मेजरली अपन यूज़ करेंगे फ्लोज का और यूआई स्टेट्स का। यूआई स्टेट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही डील करेगा हमारे मेन ऐप, जब आप यूआई में शो कर रहे होगे कि किस कंडीशन के बेसिस पे क्या दिखेगी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे यूआई स्टेट बहुत ही रिगरसली यूज़ करते हैं, इवन इन आवर प्रोडक्शन ऐप्स। ठीक है, तो अभी यार यहाँ पे एक छोटा सा बना लेते हैं यूआई स्टेट। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें डाली हैं, जैसे आइडल, कि मतलब भाई अभी कोई स्टेट ही नहीं है। उसके बाद में लोडिंग, ठीक है, लोड हो रहा है। देन हमारा सक्सेस है। अब यहाँ पे आपको रिप्लेस कर सकते हो कोई भी मतलब डेटा टाइप है जो भी आप सक्सेस के लिए डिमांड कर रहे हो, उसके हिसाब से। अगर आप स्ट्रिंग चाहते हो तो स्ट्रिंग कर लो, अगर आप यहाँ पे किसी डेटा सोर्स को चाहते हो तो डेटा सोर्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। एंड देन आप देख सकते हो मेरे पे सील्ड क्लासेस है। वाई सील्ड क्लासेस, इसके पीछे का मेजर रीज़न ये है, बिकॉज देखो हमें ना सारे स्टेट्स को हैंडल करना चाहते हैं, चाहे वो आइडल हो, लोडिंग हो, सक्सेस हो, एरर हो। हम नहीं चाहते कि कोई भी केस मेरा छूट जाए, इसलिए अपन सील्ड क्लास को यूज़ करते हैं, ताकि मेरे सारे स्टेट्स को हम एक्सेस कर सकें। और जब वेन ब्लॉक यूज़ करोगे ना, तो आपको सभी कुछ में यूज़ करना पड़ेगा, तो कोई केस ऐसा मिस नहीं होगा। अब आ जाओ भाई, अपन बनाते हैं यहाँ पे स्टेट फ्लो, प्राइवेट एंड देन वेल यूआई स्टेट। नाउ दिस इज गोइंग टू बी म्यूटेबल स्टेट फ्लो, and this is going to be of type auth ui state, and this is equals to mutable state flow, and इसको अपन करेंगे auth ui state डॉट idle। मतलब अभी ये कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। आप चाहो तो आइडल हटा भी सकते हो, मतलब टोटली आपके ऊपर है, बिकॉज अपन जनरली आइडल यूज़ नहीं करते हैं। हम मैं आपको बस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखा रहा हूँ कि कैसे मतलब इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। वेल यू आई स्टेट, अब इसका एक पब्लिक फंक्शन बनाएंगे जिसको हम लोग यूज़ करेंगे टू ऑब्जर्व फ्रॉम द व्यू यू आई स्क्रीन फ्रॉम द कंपोजेबल्स। तो यू आई स्टेट डॉट एज स्टेट फ्लो, तो देख सकते हो हमने कर लिया यहाँ पे यू आई स्टेट डॉट। अब ये है एक प्रॉपर स्टेट फ्लो बन चुका है अपना। जब भी आप इस स्टेट फ्लो को ऑब्जर्व कर रहे होगे, आपके यूआई में चेंजेस दिखने लग जाएंगे जब भी कोई डेटा में चेंजेस होंगे। तो अब नेक्स्ट आ जाओ, अपन लिखते हैं फंक्शन लॉगिन का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही दो फंक्शन है जो कि कम्युनिकेट करेगा बोथ विथ आवर यूज केसेस, विच इज लॉगिन एंड रजिस्टर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ईमेल ऑफ टाइप, एंड दिस इज स्ट्रिंग कॉमा, एंड देन यू कैन राइट इट एज पासवर्ड ऑफ टाइप स्ट्रिंग। सो सबसे पहले अपन लिखेंगे यू आई स्टेट, उसके बाद में डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू लोडिंग। ठीक है, सो दिस इज ऑथ यू आई स्टेट डॉट लोडिंग। तो क्या होगा, जब भी आप लॉगिन करने जा रहे होगे ना, तो एक तो छोटी सी मतलब लोडिंग स्टेट आपको दिखती है कि ठीक है अभी जब तक बैकएंड से कुछ डेटा नहीं आता था, ये लोड होता रहेगा। तो इसके जगह पे हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे। जब अपन लोडिंग को दिखाएंगे ना, तो ऐसा हो सकता है यूआई में हम लोग कुछ और दिखा दें। तो ये सारी यूआई की खेला है। अभी भाई आप लॉजिक समझो, उसके बाद में यूआई में बाद में आएंगे। ठीक है, व्यू मॉडल स्कोप, ये क्या है, व्यू मॉडल देन स्कोप। सो गाइस, हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी है। हमने ऑथ व्यू मॉडल तो बना दिया है, बट इसको एक्सटेंड नहीं करा है व्यू मॉडल के साथ में। तो इसको करेंगे व्यू मॉडल के साथ एक्सटेंड। ठीक है, छोटी छोटी गलती है यार, आप लोग ध्यान दिया करो भाई, क्या देखते रहते हो, बताया करो।
वैसे तो मेरी गलती थी। चलो कोई नहीं, व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च करेंगे। एंड इसको हम लोग यार व्यू मॉडल स्कोप के अंदर चला रहे हैं बिकॉज हम नहीं चाहते कि जब ये व्यू मॉडल डिस्ट्रॉय हो जाए तो भाई ये चलता रहे। तो इसलिए हम लोग इसके स्कोप में ही इसको बांध देना चाहते हैं। जब भी हम लोग कोरेटिन लॉन्च करेंगे तो ये इसके स्कोप के अंदर ही चलेगा। जैसे ही व्यू मॉडल कंप्लीट होता है, यूआई कंप्लीट होती है, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी एंड इसके अंदर का जो भी रिक्वेस्ट वगैरह चल रहा था वो सब बंद हो जाएगा। ओके, सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ पे वेल एंड ऐसा लिख सकते हो सैनिटाइज्ड ईमेल। तो ये क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न है। तो इसमें लिखेंगे ईमेल डॉट ट्रिम एंड देन डॉट लोअर केस। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ वेल रिक्वेस्ट एंड दिस इज गोइंग टू बी लॉग इन रिक्वेस्ट एंड देन यहाँ पे डालो आप क्लीन, यहाँ पे डालो आप सैनिटाइज्ड ईमेल कॉमा पासवर्ड। तो अब जैसा कि देख सकते हो हमने यहाँ पे सैनिटाइज ईमेल लिखा है। इसके लिखने का पीछे एक रीज़न है बिकॉज हम जो ईमेल यूज़ कर रहे हैं, तो यार यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम हुई थी मेरे साथ कि जब मैं इस प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहा था और बिल्ड करने से पहले जब मैंने इसको रन करके देखा बोथ ऑन एंड्रॉइड एंड iOS, तो मेरे को एक मेजर चीज़ मिली कि जब भी आप iOS में ट्रिगर करते हो ना, मतलब ईमेल डालते हो, तो उस केस में क्या होता है, एक बैक स्पेस ऑटोमेटिकली लग जाती है इन द वेरी फर्स्ट ऑफ द टेक्स्ट फील्ड पे। तो ऐसा होगा कि जैसे मान लो आपने जो है वो ईमेल लिखा है, ईमेल लिखा rohit@gmail.com, ठीक है। तो मान लो आपने स्ट्रिंग इतना ही है, बट इन केस ऑफ iOS क्या हो रहा था, यहाँ पे आपको एक स्पेस भी मिल रही थी, उसके बाद में आ रहा था rohit@gmail.com। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था कि भाई जब भी आप इसको लॉग इन करने जा रहे थे ना, तो सिंस ये तो कैरेक्टर मैच नहीं कर रही है स्पेस वाली, तो जब नहीं करती थी तो मेरे को एरर आ रही थी। तो फिर मेरे को बाद में समझ आया कि भाई वो जो ऑटोमेटिक अपेंड हो रही है वो बिकॉज आपने सैनिटाइज नहीं किया ईमेल को। तो आपको सबसे पहले ट्रिम करना है और सारे को लोअर केस में कर देना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई, मेरी गलती है, मैंने सीखा है, आप भी सीख लो। अब यहाँ पे यूज़ करेंगे वेन। अब लिखते हैं वेल रिजल्ट। अभी देख रहे हो हम लोग यहाँ पे ऑथ यूआई स्टेट का ही यूज़ करेंगे। इसके अंदर लिखेंगे लॉग इन यूज़ केस और इसके अंदर भाई पास करेंगे अपन रिक्वेस्ट को। बढ़िया। चलो ये वेन हो गया। अब देखो मैंने क्या बोला था आपको कि जब भी अपन यूज़ करेंगे वेन ब्लॉक को और भाई लॉगिन यूज़ केस रिक्वेस्ट यूज़ कर रहे हैं, दिस इज एक्चुअली द रिजल्ट इज नेटवर्क रिजल्ट डॉट सक्सेस। तो अगर से तो भाई मेरा सक्सेस है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सो आपको इस ब्लॉक के अंदर करना ही है दैट यू आई स्टेट डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू सक्सेस एंड देन आपको यहाँ पे डालना है रिजल्ट डॉट डेटा। सो यूआई स्टेट के अंदर आपको सक्सेस डेटा डालना है विच इज़ रिजल्ट डॉट डेटा, जो भी आपने डेटा यहाँ पे आ रहा होगा विच इज़ बेसिकली द रिजल्ट डेटा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और नेक्स्ट लिखते हैं। सिमिलरली हमारे पास में है नेटवर्क रिजल्ट डॉट एरर एंड एरर रिजल्ट डॉट मैसेज। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑथ यू आई स्टेट डॉट एरर, इसको कैपिटल कर दो, यस, देख सकते हो। एंड देन सिम फाइनली मेरा हो गया लोडिंग। तो लोडिंग में लोडिंग डाल दिया, एरर में एरर डाल दिया एंड सक्सेस में सक्सेस डाल दिया। तो ये मेरा था नेटवर्क रिजल्ट का। तो जब भी आप लॉगिन यूज़ केस करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे जब भी आप लॉगिन यूज़ केस कर रहे हो ना, तो इसका रिटर्न टाइप क्या है, नेटवर्क रिजल्ट है। तो जब आप नेटवर्क रिजल्ट को यूज़ करते हो, आप यहाँ पे डायरेक्टली चेक करते हो कि क्या वो सक्सेस है, क्या वो एरर है, क्या वो लोडिंग है, उसके हिसाब से आप लोग यार यहाँ पे स्विच करते हो, ठीक है। ना सिमिलर होगा अपना यार रजिस्टर के साथ भी, तो वो यार मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा बिकॉज गाइस मैंने लिख लिया, आप देख सकते हो इधर पे मेरा रजिस्टर है जहाँ पे नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है। तो भाई आपने क्या किया, सबसे पहले नेम डाला, मतलब सेम स्टेप्स है, आपने पहले क्लीन किया नेम को, क्लीन किया ईमेल को एंड देन फाइनली आपने यहाँ पे रजिस्टर कर दिया रिक्वेस्ट के साथ में, क्लीन नेम क्लीन ईमेल एंड इधर पे पासवर्ड। क्योंकि देखो रजिस्टर के टाइम आपको तीन चीज़ें चाहिए होती है, एक तो नेम होता है जैसे कि मैंने आपको वेरी फर्स्ट में दिखाया था ना, जब मैंने डेमो, तो वहाँ पे नेम होता है, देन हमारा ईमेल होता है, उसके बाद में एक फील्ड होती है पासवर्ड की। तो ये तीनों चीज़ें हम ले करके एंड फाइनली अपन रिक्वेस्ट करते हैं रजिस्टर के साथ। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे रजिस्टर यूज़ केस है, इसके अंदर हमने रिक्वेस्ट को डाला, सक्सेस में भाई जो डेटा है वो सेंड कर दिया और जो नेटवर्क रिजल्ट में एरर आ रहा है उसको यहाँ पे भेज दिया। फाइनली हम लोग लोडिंग वाला स्टेट है वो हम लोगों ने यहाँ पे ऑथ यूआई स्टेट से हैंडल कर लिया है। तो नाउ ये हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं ऑथ वी मॉडल पे। अब आप डायरेक्टली ऑथ वी मॉडल को ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हो। देखो यहाँ पे बहुत सारी ना डिपेंडेंसीज हैं, जैसे आप देख सकते हो दिस इज लॉगिन यूज़ केस, रजिस्टर यूज़ केस। तो ये डिपेंडेंसीज आपको पास करनी पड़ेंगी
तो एक तरीका है कि आप इसको नॉर्मली जनरली पास करो, और दूसरा तरीका आप कॉइन यूज़ कर लो। तो भाई जब आप कॉइन यूज़ करोगे ना, तो यहाँ पे अपन एक फोल्डर ही बना लेते हैं। तो अपन अभी कॉइन सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बना लो एक फोल्डर एंड नेम इट एज DI। अब इसके अंदर अपन लिखेंगे ना, इसके अंदर अपन लिखेंगे न्यू, एंड देन इधर पे आ जाओ, इट विल बी di.kt, राइट। इसको कर लेते हैं फाइल। इसको थोड़ा जूम कर लेंगे, आपको बेटर होगा दिखने में, ठीक है। तो यार ये अब di.kt मैंने काफ़ी जगह पे कवर कर लिया है। आप अगर मेरी पिछली वीडियोस में भी देखोगे ना, जहाँ पे मैंने यार टू डू एप्लीकेशन बनाया था, वहाँ पे भी DI का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। ओके, तो आप वहाँ पे जाकर के और भी देख सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द DI। सबसे पहले अपन यहाँ आएंगे एंड लिखेंगे प्राइवेट एंड देन वेर। उसके बाद में कॉइन रेफरेंस लेते हैं बेसिकली कि कॉइन इनिशलाइज हुई है कि नहीं। सो इट इज इक्वल्स टू नल। इसको ले लेते हैं भाई इंपोर्ट, हो जाए इंपोर्ट, यस हो गया भाई इंपोर्ट। तो फंक्शन इनिट, देन विल गो फॉर द इनिट कॉइन। यहाँ पे अपन डालेंगे कॉन्फिग, करेक्ट, ऑफ टाइप कॉइन एप्लीकेशन। तो दिस इज कॉइन एप्लीकेशन, एंड फाइनली इसको अपन देंगे यूनिट से, एंड इसको डिफाइन करेंगे एम्प्टी लैम्डा से, ठीक है। नाउ यहाँ पे लिखेंगे अगर से मेरा कॉइन रेफ नल नहीं है, कॉइन रेफ अगर मेरा नल है सपोज करो, तो यहाँ पे अपन क्या दिखाएंगे। सो हियर वेल ऐप, तो हम यहाँ पे इज इक्वल्स टू स्टार्ट कॉइन, और यहाँ पे हम लोग जो भी मॉड्यूल्स वगैरह वो पास कर देंगे। तो जैसे कॉन्फिग, एंड इधर पे मैंने लिखा कॉन्फिग में दिस इज दिस, और उसके बाद में आ जाएगा मेरा मॉड्यूल्स। अब मॉड्यूल्स में आपको पास करना होता है कि आप मतलब कौन कौन से मॉड्यूल यूज़ करना चाहते हो। जैसे एक तो हमारा मॉड्यूल है विच इज़ ऑन दी ऐप मॉड्यूल। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हो गया मेरा ऐप मॉड्यूल ये वाली केस। सो ये मॉड्यूल जो है वो आपको कंपोज एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगा। दिस इज कंपोज ऐप। तो जितने भी आपके हैं ना, सारे कंपोज ऐप के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसको सबको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो अब आप बोलोगे और भी कोई मॉड्यूल होती है क्या, तो आंसर इज यस। तो जैसे मान लो अब कल को जाके आपको डीबी इनिशियलाइज करवानी है फ्रॉम बोथ योर एंड्रॉइड एंड फ्रॉम बोथ योर iOS। तो उसके लिए अपन को प्लेटफॉर्म चाहिए हो, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं एक एक्सपेक्ट क्लास, एंड दिस इज एक्सपेक्ट फंक्शन प्लेटफॉर्म मॉड्यूल, एंड देन इसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं विथ मॉड्यूल के साथ में। अब जैसे मेरा प्लेटफॉर्म मॉड्यूल है, हम दोनों जगह पे डिफाइन करेंगे, चलो करते हैं, दिक्कत नहीं है भाई। चलो इसको प्रेस कर लेना भाई, कमांड एंटर या अल्ट एंटर जो भी आप करना चाहते हो, क्रिएट मिस्ट, देन विल सेलेक्ट दी एंड्रॉइड मेन, एंड उसके बाद में करेंगे iOS मेन। क्लिक करते हैं, एंटर करते हैं भाई, ये बन के रेडी हो गया, ऐड कर दो। सो दिस इज इन दी di.android.kt, देन आएगा नेक्स्ट हमारा di.ios.kt, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाओ यार अपने iOS वाले सेक्शन में, एंड यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं। देखो अभी इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं इस वीडियो में, बट फिर भी मैं करके रखना चाहता हूँ, बिकॉज कल को जाके अगर मैं कोई भी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी इंजेक्ट करता हूँ तो मेरे लिए आसानी होगी, मेरे को बार बार चीज़ें रिपीट नहीं करनी पड़ेंगी। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये मेरा iOS मॉड्यूल मैंने बना लिया है। तो सबसे पहले आता है हमारा गेट डेटाबेस बिल्डर, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। इसको मैंने अभी कमेंट आउट किया, बिकॉज हम लोग अभी एक्चुअली में यूज़ नहीं कर रहे। जब हम यूज़ करेंगे तब हम लोग इसको अनकमेंट करके डिफाइन करेंगे iOS में। तो ये सारी जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसीज है वो हम लोग इंजेक्ट करवाएंगे यूजिंग द DI। तो ये हो गया अपना प्लेटफॉर्म मॉड्यूल, और ये हो गया डू इनिट कॉइन। अब देखो क्या होता है ना, जब भी आप लोग iOS की एप्लीकेशन स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, आपको इनिशियलाइज भी करनी पड़ेगी इनिट कॉइन को, मतलब फ्रॉम दी प्लेटफॉर्म इटसेल्फ। सो उसके लिए अपन क्या करेंगे, iOS ऐप दिख रहा है, यहाँ पे जाओ, देन iOS ऐप के अंदर जाओ, देन कन्फिग, यहाँ पे आ जाओ iOS ऐप में, तो आपको दिखेगा iOS ऐप डॉट स्विफ्ट। अब यहाँ पे आने के बाद अपने को DI इधर डिफाइन करनी है। तो जो मैंने यहाँ पे किया था ना, DI डॉट डू इनिट कॉइन, इसको हम लोग इनिशियलाइज करेंगे इन आवर iOS ऐप डॉट स्विफ्ट पे। जूम कर लेते हैं, बट दिखेगा। सबसे पहले अपन यहाँ पे करेंगे इंपोर्ट एंड कंपोज ऐप। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे विच इज इनसाइड ऑफ द iOS एप्लीकेशन एंड विच एक्सटेंड्स द एप्लीकेशन। सो इधर पे आओ एंड लिखो इनिट। तो इनिट फंक्शन होता है अपने स्विफ्ट में। नेक्स्ट इसके अंदर अपन लिखेंगे DI एंड iOS kt डॉट डू, एंड देन init, एंड देन coin, ठीक है। तो ये हम लोग पैटर्न फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले आता है DI iOS kt डॉट डू इनिट coin। तो आप लोग जैसे कि देख सकते हो, नाउ दिस सिंस एग्जिस्ट इन द DI फोल्डर इटसेल्फ, तो इसलिए हमने लिखा है DI, देन iOS kt, मतलब कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, तो iOS डॉट kt पे एग्जिस्ट कर रही है। दिस इज DI डॉट iOS डॉट kt, देख रहे हो, DI डॉट iOS डॉट kt, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है DI डॉट iOS kt एंड डॉट डू इनिट coin। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पे इसको एक्सेस करते हैं फॉर आवर डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रॉम दी
iOS एप्लीकेशन इटसेल्फ। तो ये हो गया अपना iOS सेटअप। नेक्स्ट आ जाओ di.kt विच इज़ इन आवर एंड्रॉइड। तो दिस इज di.android.kt। अब भाई ये तो आसानी है, इसको तो अपन कर ही सकते हैं। सो नाउ यू कैन सी कि इधर पे मैंने एंड्रॉइड मॉड्यूल बिठाया है। अब इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है, लाइक गेट डेटाबेस बिल्डर सेम है। अगर आपको डेटाबेस चाहिए तो ये दोनों की जगह से सेपरेटली देना पड़ता है, बिकॉज दोनों अलग अलग यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे डेटाबेसेस का कॉन्टेक्स्ट वगैरह रखते हैं। सो यहाँ पे हम लोग प्लेटफॉर्म मॉड्यूल पे यूज़ करेंगे एंड्रॉइड मॉड्यूल को, और यहाँ पे आ जाएगा अपना इनिट कोइन। देखो, तब भी एंड्रॉइड से एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो आपको इनिट तो करनी पड़ेगी ना अपने एंड्रॉइड ऐप से, ताकि जो भी आपका कंटेक्स्ट वगैरह है वो उसको मिल जाए, स्पेसिफाई हो जाए। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इनिट कोइन का। अच्छा, अब इनिट कोइन कहाँ पे यूज़ करोगे? सबसे पहले आपको आना है यहाँ पे एंड्रॉइड मेन पे, और आने के बाद इधर पे कॉटलिन आ जाओ और यहाँ पे एक न्यू जाओ एंड इधर पे क्लास बना लो एंड जस्ट नेम इट एज माई निवी डॉट के टी। चलो, हो गया माई निवी डॉट के टी, यस। तो इसको लिखेंगे क्लास एंड देन माई निवी, एंड फाइनली इसको एक्सटेंड करेंगे एप्लीकेशन क्लास से। आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया पहले भी कि भाई एप्लीकेशन क्लास क्या होती है। तो एप्लीकेशन क्लास इज बेसिकली वो क्लास होती है जो सबसे पहले चलती है। मतलब ये किसी एक्टिविटी के क्रिएट होने से भी पहले चलती है, और जितनी भी आप डिपेंडेंसीज वगैरह वो इधर ही डिफाइन कर देते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे इनिट कोइन, और यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है ना उसमें अपन पास करेंगे एप्लीकेशन की कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ओके। तो अभी वापस से आ जाओ di.kt पे, विच इज़ इन आवर कॉटलिन के अंदर, di के अंदर di.kt। और यहाँ भाई सबसे पहले लिखेंगे मॉड्यूल्स, सिंस हमने यहाँ पे छोड़ रखा था, इसको लिखेंगे ऐप मॉड्यूल कॉमा प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। तो देख सकते हो, एक तो हमने कंपोज एप्लीकेशन जो भी आप लिख रहे हो यहाँ से पास कर रहे हो, और दूसरा अपना कि प्लेटफॉर्म मॉड्यूल पे आप यहाँ पे जो एक्सपेक्ट एक्चुअल करके लेकर के आ रहे हो ना प्लेटफॉर्म वाइज में, जो डी इंजेक्शन है वो आप लोग इसके अंदर इंजेक्ट कर रहे हो, विच इज़ इन द ऐप मॉड्यूल इटसेल्फ। एंड देन अपन को यहाँ पे यूज कर लेना है coin ref और दिस इज इक्वल्स टू ऐप डॉट कोइन। यस, तो दैट इज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इतना होने के बाद नाउ वी आर रेडी फॉर मूविंग ऑन टूवर्ड्स दी UI। तो चलो सबसे पहले चलते हैं प्रेजेंटेशन पे। यहाँ पे मेरा UI ऑलरेडी पड़ा था। अब देखो भाई, UI मैं बनाने नहीं वाला हूँ, मैं जस्ट कॉपी पेस्ट करूंगा। जब नेक्स्ट वीडियो पे अपन उठाएंगे ना तो पूरा प्रॉपर UI बनाएंगे फॉर द लॉग इन, फॉर द साइन अप, अच्छे एनिमेशन यूज करके एटसेट्रा। तो अभी के लिए जस्ट काम चलाऊ कर ले रहे ताकि हमारा वेरीफाई हो सके सब कुछ चीज़ें कि चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है, तो भाई मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसको जस्ट कॉपी पेस्ट करते हैं। आप लोग भी भाई यहाँ पे डायरेक्टली उठा सकते हो फ्रॉम दी प्रोजेक्ट इटसेल्फ। इसको कर लेते हैं इंपोर्ट, और इधर पे देख लो इस सारे इंपोर्ट्स कर लेते हैं। यूएस स्टेट, हाँ चलो हो गया। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे अपन इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, मेरा मेन मकसद आपको वही दिखाना है कि अपन इसको ऑब्जर्व करके कैसे चेंज करते हैं और एरर्स वगैरह दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा UI स्टेट, विच इज़ व्यू मॉडल डॉट UI स्टेट डॉट कलेक्ट एज स्टेट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि हम लोग कोई भी UI स्टेट को ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा UI स्टेट आ रही है व्यू मॉडल से, उसको हम यहाँ पे कलेक्ट एज स्टेट, मतलब उसको हम एक तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे ही कुछ भी चेंजेस होती है मेरे को UI पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जैसे अब देखो UI स्टेट कहाँ यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले है इज लोडिंग, क्या वो लोड हो रही है। तो UI स्टेट डॉट ऑथ UI स्टेट डॉट लोडिंग। सो इस लोडिंग को आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, इसके काफ़ी सारे यूज़ केसेस हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो सपोज करो यहाँ पे जो इनेबल्ड है ना इस लोडिंग करके, मतलब जब देखो लोड हो रही है ना तो आपको बटन को इनेबल रखना ही क्यों है, उसको डिसेबल कर दो ना। तो वही हमने किया है कि जो मेरा बटन था उसको डिसेबल कर दिया है, सिंपल। और बाकी यार ये सारी UI है, इसको हम लोग बाद में अच्छे से देखेंगे, बट दिस इज जस्ट फॉर द रेफरेंस कि हम लोग कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो। और एक और चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं कि एरर हम कैसे हैंडल कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो UI। अब मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये एक एग्जैक्ट तरीका नहीं है, मैं आपको बस एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखा रहा हूँ। मैं UI के लिए अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा। सो डोंट वरी गाइस, दिस इज़ नॉट द फाइनल वन। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि तुम गलत बता रहे हो, दिस इज़ जस्ट फॉर रेफरेंस। तो UI स्टेट अगर मेरा एरर है तो यहाँ पे हम लोग एरर को थ्रो करते हैं, और यहाँ पे एक टेक्स्ट मैसेज आ जाता है। अगर से सक्सेस है तो भाई मेरे को मिल जाती है लॉग इन सक्सेसफुल एंड साइन अप सक्सेसफुल। यस, तो चलो मेरा सब कुछ रेडी हो गया। तो एक काम करेंगे सबसे पहले भाई, सो आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली आ जाओ, दिस इज मेन एक्टिविटी डॉट के टी। ठीक है, और यहाँ पे दो चीज़ें हैंडल करनी है। सबसे पहले तो जो आपका एप्लीकेशन है और इसके अंदर आप एप्लीकेशन रेंडर कर रहे हो, तो ये आपको मटेरियल थीम के अंदर ये सब कुछ रिमूव कर देनी है। तो इसको कर दो पूरा रिमूव, एंड यहाँ पे लिख दो लॉग इन एंड स्क्रीन। ठीक है, लॉगिन स्क्रीन चला गया। और यहाँ पे लिख दो व्यू मॉडल, ऑथ व्यू मॉडल, एंड यहाँ पे देख सकते हो हमने इंजेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो जब भी आपको कोई भी चीज़ें इंजेक्ट करनी होगी आप डायरेक्टली कॉइन इंजेक्ट का यूज़ कर सकते हो, एंड वहाँ से आपको वो ऑटोमेटिकली प्रोवाइड हो जाती है। सो दिस दैट इज़ वेरी सिंपल राइट।
और इसके बाद अगर रन करने जाओगे तो भी आपका ऐप फटेगा। एक और चीज़ आपको करनी है कि एप्लीकेशन में आ जाओ एंड यहाँ पे आपको एप्लीकेशन के डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो, नेम कर लो एंड दिस इज़ माई नेम भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको डिफाइन करनी है। अच्छा, एक और चीज़, अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो इंटरनेट का, तो परमिशन ले लो, यूजर्स परमिशन एंड इंटरनेट सेलेक्ट कर लो। तो दिस इज़ इंटरनेट। ठीक है, चलो ये दोनों चीज़ें हमने डिफाइन कर दी है। अब सबसे पहले यार हम क्या करें, डॉक्टर भैया को ऑन करेंगे। डॉक्टर भैया आ जाओ। देखो, ये मेरा निवी बैकएंड है, इसको अपन रन करते हैं। तो ये स्टार्ट हो गया है और ये होपफुली, हाँ देखो सारे स्टार्ट हो गया। तो अब मेरा बैकएंड सक्सेसफुली रन करेगी। सबसे पहले आ जाओ आप यहाँ पे सर्वर डॉट के टी पे। दिस इज सर्वर डॉट के टी एंड वी आर ऑन द वेरी लास्ट एज। तो चलो यहाँ पे चलते हैं और एप्लीकेशन डॉट के टी होती है, इसको ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको रन करनी है, बट आपको करना है कवरेज के साथ। अगर आप कवरेज के साथ नहीं करोगे ना, तो आपका ये बिल्ड ग्रेडल बिल्ड चलता ही रहेगा। तो इसको आपको कवरेज करनी है ताकि ये ग्रेडल बिल्ड रुक सके। अच्छा, और ये बैकग्राउंड में अब स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो डेटाबेस कनेक्टेड हो चुका है और रिस्पॉन्ड कर रहा है 8080 पे। एक बार खोल के देख लेते हैं क्या है भाई। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? हाँ बढ़िया ही है यार। ठीक है, हमने इसको स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, एक और चीज़, 8080 था ना? हाँ हाँ। फोक्स, एक और चीज़ आपको बताना है यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब आई डोंट थिंक मतलब इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पे दो चीज़ें हैं। एक तो बेस यूआरएल है जो कि मैंने गलत लिख रखा है, दिस इज 8080। यहाँ पे भी 8080 है। अब एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जब भी आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन या आप iOS एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहे हो, तो मेक श्योर आप लोगों को कुछ ऐसा स्टेटमेंट या स्विच स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जिससे भाई अपन इसको इसके जिसमें हम लोग बेस यूआरएल और iOS बेस यूआरएल दोनों को अलग अलग कर सके। देखो क्या होता है ना, एंड्रॉयड पे लोकल होस्ट डायरेक्टली नहीं चलती है, आपको लिखना पड़ेगा 10.0.2.8080 पोर्ट नंबर। बट iOS में लोकल होस्ट चलता है, आप डायरेक्टली यहाँ पे आईपी नहीं लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें का डिफरेंस आ जाता है। तो जब आप देखोगे बेस यूआरएल कहाँ यूज़ कर रहे हैं हम लोग, केटोर क्लाइंट में यूज़ करेंगे एंड केटोर क्लाइंट इज इन आवर शेयर्ड। तो जब भी आप यहाँ पे यूआरएल चेक कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना कि दैट एक तो अपना बेस यूआरएल है। अगर आप iOS के लिए बिल्ड कर रहे हो तो सिंपली आप यहाँ पे लिख दो iOS बेस यूआरएल, हो गया भाई। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सो सबसे पहले अपन इसको वापस से चेंज करते हैं टू बेस यूआरएल एंड हमारा जो एप्लीकेशन है वो भी स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, अब हमको जो स्टार्ट करना है वो है कंपोज का एप्लीकेशन। ठीक है, यस। तो चलो यहाँ पे कंपोज की एप्लीकेशन करते हैं और इसको करते हैं रन। पता चल पाता है, चलो ठीक है, ये तो स्टार्ट हो गया है। इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं, हमारा सब कुछ चल रहा है कि नहीं। ए बी सी डी लॉग इन करके देखते हैं। यस, इनवैलिड ईमेल पासवर्ड, बिल्कुल सही। अब एक बार इसको हम लोग चेक कर लेते हैं iOS एप्लीकेशन में। इसको रन कर लेते हैं यार iOS ऐप को। चलो तो दिखाता हूँ iOS ऐप कैसे। 5 मिनट लगेगा बिल्ड होने में, फर्स्ट टाइम ये उतना ही टाइम लेता है। तो देख सकते हो मेरा डॉकर सही चल रहा है। और अगर आप देखना चाहते हो ना यार कि कैसे हमने पूरा बिल्ड किया है, पूरा ये सिस्टम बिल्ड किया है, तो आप लोग यार फर्स्ट वीडियो से फॉलो कर सकते हो। काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलो ये भी मेरा बिल्ड हो गई है एंड चलो मैं आपको दिखाता हूँ। सो यस, यहाँ पे आ जानी चाहिए चीज़ें। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये मेरा iPhone 16 ही iOS 26.2। आप इधर पे आ जाओ एंड देन देखो प्रोजेक्ट नेवी लोड हो रही है। हो जाओ, देखो लोड हो रही है, मस्त एनिमेशन चलता है भाई इनका। तो आप देख सकते हो यहाँ पे यार आ चुका है वेलकम बैक। तो अगर मैं अभी आपको दिखाऊं कि भाई मान लो यहाँ पे मैंने लिखा कुछ भी, तो यहाँ पे कुछ एरर आना चाहिए। देखना टाइम आउट हो जाएगा। देखो 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 देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई, क्यों बोलूँगा आपको। कनेक्शन टाइम आउट हो गया ना। इसीलिए मैं आपको बोला था कि यहाँ पे जब आप लोग बेस यूआरएल यूज़ कर रहे हो ना, दिस इज बेस यूआरएल। तो बेस iOS बेस यूआरएल, तो जहाँ पे आप बेस यूआरएल लिख रहे हो अब इसको चेंज कर दो iOS बेस यूआरएल पे। नाउ वी विल अगेन रन इट। तो देखते हैं रन करके क्या चलता है एंड अभी ये सही चलना चाहिए। सो लेट्स सी दिस। तो हमने सक्सेसफुली एंड्रॉयड प्रोजेक्ट को तो रन कर लिया है। अब बस मेरे को जो चीज़ रन करनी है विच इज़ दी iOS प्रोजेक्ट। ठीक है, बिल्ड हो रही है। लिंक कर रही है, हाँ चलो ये तो हो गया। वापस से स्टार्ट हो रही है। चलो कुछ भी टाइप कर लेते हैं एंड वी विल बी मेक श्योर कि ये चल रहा है। लॉगिन करते हैं, यस देख सकते हो इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। तो यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि iOS और एंड्रॉयड दोनों में जो मेरी यूआरएल है ना वो बदलती है लोकल होस्ट के लिए। सो मेक श्योर आप उसको वैसा ही इंटीग्रेट करो, नहीं तो आपकी एरर आ जाएगी। सो सो फोक्स, अब देख लेते हैं कंक्लूजन। सो काफ़ी कुछ हम लोगों ने आज कवर कर लिया, मतलब बड़ी सी लंबी सी वीडियो थी। आपको यार जितना भी टाइम मिला आपने देखा होगा। तो कंक्लूजन के ऊपर में बात कर लेते कि क्या थी। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ी कि यार क्लीन आर्किटेक्चर क्या होता है और कैसे हम लोग स्माइल को यूज़ करके और साथ में यार हम लोग इंटीग्रेट करते हैं विद दी केटोर। ठीक है, एंड थर्ड में आपने इम्प्लीमेंटेशन देखा कि कैसे हम लोग क्लीन आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट करते हैं
इन आवर वेरी केएमएम प्रोजेक्ट। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर कर लिया आज। अब नेक्स्ट हम लोग क्या कवर कर रहे होंगे, सिंस हमने प्रोजेक्ट मेन स्ट्रीम कर दिया है, तो अभी हम लोग यार नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे ऑन दी बेसिकली यूआई। तो अब हमारा फोकस रहेगा यूआई पे, सिंस हमने व्यू मॉडल लिख लिया फॉर ऑथ। अब इसके बाद हम लोग कर सकते हैं यूआई के ऊपर काम। ठीक है, तो बहुत ही सेक्सी सेक्सी यूआई बनाएंगे भाई, एकदम आपको टेंशन नहीं लेनी है। मेक श्योर टू वॉच दी फुल वीडियो। तो यही था आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक हैव अ गुड डे, सायोनारा, बाय बाय।